तो जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है जीएस विद सक्सेना में। तो मैं आज बात करने वाला हूँ बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम डेट को लेकर। और मेंस एग्ज़ाम जो संभावित डेट बताया जा रहा है वो क्या है, क्या हकीकत है इसमें, इस चीज़ से मैं आपको रियलाइट करा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। बिहार दरोगा का जो पीटी का रिजल्ट है वो आपका 15 या 20 फरवरी के लास्ट तक आपका आ सकता है। अब रहा बात कि बिहार दरोगा का जो मेंस होगा वो कब होगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अप्रैल में बिहार दरोगा का मेंस होगा। तो क्या ये सही है या सही नहीं है, ये कितना परसेंट ये सच है कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होगा। तो बिहार दरोगा का एक पैटर्न रहा है, बीपीएसएससी आयोग का एक पैटर्न रहा है कि जब भी पीटी होता है तो वो 2 महीने का समय देती है और उसके अंदर ही आपका क्या करवा लेती है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेती है मेंस का। उसके बाद मेंस का जब रिजल्ट आता है तो 1 से 1.5 महीने का समय देती है, फिजिकल करा लेती है। मतलब अगर देखा जाए कि बिहार में सबसे फास्ट अगर कोई आयोग है तो वो है बीपीएसएससी आयोग। तो इसको चीज़ को देख कर रणनीति बनाकर मेंस की तैयारी करना होगा। और रहा मेंस की डेट, तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि अप्रैल में 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक बिहार दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, 14 से लेकर 21 तारीख के बीच बिहार दरोगा का मेंस के एग्ज़ाम का डेट नहीं होगा। अब आप बोलिएगा कि आप कैसे बोल रहे हैं, आपको ये कैसे पता। तो बहुत आंकड़ों को देखते हुए मैं एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि 14 अप्रैल और 21 अप्रैल के बीच बिहार दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन, 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक एडीओ का एग्ज़ाम है। बीपीएससी इसको कंडक्ट करा रही है। बिहार के सारे सेंटर बुक है, कोई सेंटर खाली नहीं है। इस तथ्य पर हम कह सकते हैं कि 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक कोई भी बिहार दरोगा का मेंस का डेट नहीं निकलेगा। 14 से 21, अब बचा 14 से पहले और 21 के बाद। तो यही 2 ऐसी संभावित तिथियां हैं, या तो 14 से वो पहले करा लेगा या अप्रैल के अंत में अर्थात 21 के बाद। यही 2 ऐसी संभावित तिथियां हैं जो मेंस एग्ज़ाम होगा, या तो 14 से पहले होगा या 21 के बाद होगा। क्योंकि सारे सेंटर बुक हैं, एडीओ के एग्ज़ाम होना है। उस स्थिति में आपका बिहार दरोगा का मेंस नहीं होगा 14 से लेकर 21 अप्रैल तक। और दूसरी बात, हम आपसे एक वादा किए थे कि हम पर डे क्लास लेकर आएंगे। तो कल से हम एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पर डे एक क्लास लेकर आएंगे, हर चैप्टर को लेकर आएंगे, कंसेप्ट के साथ लेकर आएंगे। आज मैं क्लास लेने वाला था बट आज बोर्ड मेरे पास नहीं था, आज अभी बोर्ड हम लेकर आए हैं। तो कल उसको बेहतरीन तरीक़े से हम क्लास लेंगे। और जो हम सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं वो है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हम इसलिए शुरू कर रहे हैं, हिस्ट्री भी शुरू कर सकते हैं, हिस्ट्री सब लोग जानता है, लेकिन ज्योग्राफी जो है एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, उसको समझना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है। और ज्योग्राफी से देखा जाए, खास करके इंडियन ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। हर एग्जाम में अगर देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी से काफ़ी हाई क्वेश्चन रहता है। बिहार दरोगा में ही देखा जाए लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं। मद्य निषेध में देखा जाए उसमें भी रहते हैं। हर एग्ज़ाम का एक फेवरेट सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी। और कल से हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी। और कल हम जो इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है भारत एक परिचय, भारत एक परिचय, उसको हम शुरू करेंगे। उसके बाद भारत का भूगर्भिक संरचना शुरू करेंगे। उसके बाद भारत का अपवाह तंत्र शुरू किया जाएगा, खनिज संसाधन शुरू किया जाएगा,
मानसून शुरू किया जाएगा, हर एक चीज़ को लाइन वे में शुरू किया जाएगा। तो पर डे क्लास होगा और आपको प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट एक जगह रहेगा, पर डे के वीडियो आपका चला जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग कहिएगा तो मैं एक चैप्टर एक दिन में ख़त्म कर दूंगा पूरा कंसेप्ट के साथ, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। आप सोचिएगा कि हम 15 मिनट का वीडियो बनाएं और उसी में पूरा एक चैप्टर क्लियर कर दें, तो वैसा नहीं होगा। अगर बोलना हो तो 15 मिनट काफ़ी होगा, लेकिन उसको समझाना भी पड़ता है, कंसेप्ट को सिखाना भी पड़ता है कैसे क्या हुआ। और ऐसे भी ज्योग्राफी एक समझने वाला चैप्टर है, ना कि याद करने वाला चैप्टर है। तो कल से हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी, और आप सबों को पर डे रात में वीडियो चला जाएगा रिकॉर्ड होकर। ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप पर डे देखिए और ज्योग्राफी आपका एकदम सिस्टम वे में आपका एक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, जय हिंद, मिलते हैं कल इसी टाइम पे।